माता लक्ष्मी ने बताया रोजाना शाम को दीपक जलाने से क्या होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? क्या शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। भक्तों, शाम के समय जो आप पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते वक्त किस प्रकार से आपको करना है, किन नियमों का पालन करना है। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिसका उत्तर मैं आपको शास्त्र के अनुसार देने की पूरी प्रयास करूंगी। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। तो देखिए मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब सुबह पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, शाम की पूजा आप हाथ पांव धोकर, मुंह धोकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप स्नान करें। आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे आप जब भी टॉयलेट जाते हो, बाथरूम जाते हो, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं। तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते हैं और स्नान चाहे कर भी सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है, शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। मित्रों, अब आप बात करते हैं शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, मतलब जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाने चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को। तो मित्रों, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। सर्दियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है और गर्मियों में सूर्यास्त का समय काफी देर से होता है। गर्मियों में 6:30 से 7 बजे के बीच सूर्यास्त होता है और कई बार 7:30 तक भी दिन उजाला रहता है। इस तरह हर मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किसी एक निश्चित समय में दीपक जलाना सही रहेगा। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि संध्या काल यानी शाम के समय दीपक जलाना सही रहेगा। सूर्यास्त का समय खास होता है, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय आप अपने घर में दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय होता है। आप जानते हैं कि दीपक कितने जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पे कम से कम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है वहां महालक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए संध्या काल में मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना ना भूले। यह एक छोटी सी परंपरा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे आपको शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और किसी भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्या प्रकार के समय परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है।
शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। जिन घरों में ऐसा किया जाता है वहाँ भगवान हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि संध्या काल में तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी घर के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए। जिस जगह आपने अपने घर का मंदिर बनाया है वहाँ एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर आप रोज कम से कम 2 से 3 दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर की कई समस्याएं खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब यह सवाल आता है कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए, सरसों के तेल का, तिल के तेल का या शुद्ध गाय के घी का। इनमें से किसका उपयोग करें? तो शास्त्रों के अनुसार हर जगह सरसों के तेल के दीपक जलाना उचित नहीं होता। सरसों का तेल कड़वा तेल कहलाता है और इसे खास तौर पे शनिदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का काम करता है। अगर गाय के घी का प्रबंध संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी अच्छा है। मित्रों, दीपक जलाने का मुख्य उद्देश्य शुद्धता और सकारात्मकता को बनाए रखना है। कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं की गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय के घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के जो भी घी मिल जाए या फिर शुद्ध घी मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के शान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चावल टूटे हुए ना हो। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में टूटे चावल का इस्तेमाल किया जाए तो वह दीपक के नीचे रखने के लिए हो या अक्षत के रूप में, वह घर में दरिद्रता का कारण बनता है। जो चावल आप दीपक के नीचे रखते हैं उनका अगले दिन क्या करना चाहिए? तो इसका सरल समाधान यह है कि अगले दिन वह चावल उठाकर पक्षियों को डाल दें। पक्षी उसे खा लेंगे और इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहाँ तक घर के मंदिर में दीपक जलाने की बात है तो आप मन दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, इसे किसी पात्र जैसे छोटे प्लेट दिए के नीचे एक स्टैंड में रखें। या ना केवल शास्त्रों के अनुसार सही है बल्कि व्यावहारिक भी है। मित्रों, जब भी दीपक जलाएं श्रद्धा और सच्चे मन से करें, क्योंकि आपकी भावना और विश्वास ही पूजा को सफल बनाते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे आप माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़े, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्रोच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। मित्रों, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तुलसी की माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहे, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। मित्रों, अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दे, इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सूक्ष्म सक्षम रहते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे, यह माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। एक नियम का पालन करें, प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से
लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाएं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। अगर किसी मंदिर के नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांधकर उसको अपने पूजा घर या धनस्थल पर लाल कपड़े में रखें। यह प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है।